students. How you're doing? I hope you're doing well and you're studying here. Okay. We were discussing on the classification or types of natural resources. So we have already dealt on the basis of origin, on the basis of development, and on the basis of renewability, and also on the basis of distribution, and on the basis of ownership. We have already seen. So today we will be dealing on the topic man-made resources. I hope everyone are studying seriously. So हम लोग ऑलरेडी डील कर चुका है, तो हम लोग आज मैन मेड रिसोर्सेज पर डील करेंगे इस टॉपिक पर. Then let's start. And quick recollection. So on the basis of origin we have seen biotic and abiotic, and on the basis of development we have seen actual or developed resources and potential resources. And on the basis of renewability, we have seen renewable and non-renewable. And on the basis of distribution, we have seen ubiquitous and localized resources. And on the basis of ownership, we have seen individual, community, national resources and international resources. And today we will be dealing on the topic that is man-made resources, one of the most important resources, which is considered one of the most important resources. Okay, let's start. Man-made resources. With the passage of time, some natural endowments are converted into items of utility. As the days goes by or with the passage of time, तो दिन से जैसे टाइम जाते गए some natural resources, तो जैसा टाइम आगे बढ़ते गए, जैसा डेवलपमेंट होते गए, तो some natural endowments जो हम लोगों का नेचर में पाया जाता है are converted into items of utility that have value and worth. तो उसको कन्वर्ट किया है आइटम्स में और यूटिलिटी और यूसेस में कन्वर्ट किया है, जो वैल्यू है और वर्थ है. वैल्यू और वर्थ से मीनिंग जो वैल्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो उसको कन्वर्ट किया है. जैसा मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम मीन्स डेवलप होते गए, टाइम जाते गए, और जैसे बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज को, इंडोमेंट्स को, जो थिंग्स से नेचर में पाया जाता है, उसको कन्वर्ट किया है आइटम्स में और उसको कन्वर्ट किया है यूसेस में, यूटिलिटी दैट हैव वैल्यू, जो वैल्यू है और जो एवरीवन एक्सेप्ट करता है, लोगों ने इसको कन्वर्ट किया है. देन द टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट सच रिसोर्सेज इज इम्प्लीमेंटेड बाय मैन. और ये रिसोर्सेज को जो नेचर में पाया जाता है, जो उसको आइटम्स में कन्वर्ट किया है या जो वैल्यू यूसेस में कन्वर्ट किया है, उसको वो आइटम्स को ह्यूमन बींग्स ने कन्वर्ट किया है थ्रू टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी को भी ह्यूमन बींग्स ही बनाता है. मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज को माना जाता है. लेकिन हम लोग यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं अंडर दिस टॉपिक मैन मेड रिसोर्सेज. जो भी इंसान लोग बनाता है थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और उसको वैल्यू में कन्वर्ट करता है, उसको बोलता है मैन मेड रिसोर्सेज. जैसे कि बहुत सारा थिंग से हम लोग उसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है. जैसे कि एग्जाम्पल वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल, बट डायमंड का एग्जाम्पल ले लो. फर्स्ट डायमंड को अगर उसको जब फर्स्ट मिलता है, वो सिर्फ एक स्टोन जैसा नजर आता है, लेकिन उसको शेप पॉलिश, इसको अच्छी तरह से शेप मोल्ड करने के बाद ही डायमंड मीन्स बहुत वैल्यू होता है.
तो बहुत सारा नेचुरल इंडोमेंट्स यहाँ नेचर में जो पाया जाता है उसको थ्रू टेक्नोलॉजी ह्यूमंस लोग उसको मींस आइटम्स में कन्वर्ट करता है और यूसेस में कन्वर्ट करता है थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दैट इज कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेस. देन okay, these resources are called man-made resources. और ये सारा रिसोर्सेस को बोलता है जो भी, जैसे मैंने बताया है, जो भी थिंग्स जो नेचर में पाया जाता है और उसको आइटम्स में कन्वर्ट कर देता है या यूसेस में कन्वर्ट कर देता है और जो वैल्यू है और जो एवरीवन एक्सेप्ट करता है उसको मैन-मेड रिसोर्सेस बोला जाता है. एग्जाम्पल क्रूड पेट्रोलियम, जैसे कि पेट्रोलियम obtained from nature is refined to produce petrol, diesel, gas, gasoline, etc. तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रूड ऑयल का जो मैन-मेड रिसोर्सेस है. जब उसको डग आउट करता है अंडरग्राउंड फ्रॉम द सी बेड, उसको जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डग आउट करता है उसका यूसेज डायरेक्टली नहीं होता है, उसको रिफाइनरी करना पड़ता है, तब निकल आता है पेट्रोल, डीजल एंड गैसोलाइन. तो ये मैन-मेड रिसोर्सेस है थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. देन दैट इज अबाउट मैन-मेड रिसोर्सेस. तो विल सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस नाउ, ह्यूमन रिसोर्सेस. ह्यूमन रिसोर्सेस को सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस माना जाता है. Human resources is a group of individuals who make up the workforce of any organization or society. तो human resources ये group of individuals है जो make up करता है workforce of any organization या any institution का workforce बनता है, क्योंकि organization में लोग काम करना पड़ता है, मीन्स वहाँ लोग काम करता है. एनी इंस्टीट्यूशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का जरूरत है काम करने के लिए. तो ह्यूमन रिसोर्सेस वो है, इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो मेकअप करता है वर्कफोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी, उसको ह्यूमन रिसोर्सेस बोला जाता है. जो वर्कफोर्स बनता है, जो लेबर बनता है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी, they are called resources because it is the human beings whose ability and demand turn the natural endowments into resources. और human beings को resources बोला जाता है. क्यों? Because it is the humans whose ability and demand turn the natural endowments into resources. Because human को क्यों means resources बोला जाता है human beings को? The main reason is इंसान लोग की, उन लोगों का एबिलिटी, उन लोगों का मीन्स एबिलिटी से और डिमांड से, एबिलिटी और डिमांड से वो लोग नेचुरल, जो नेचर में हम लोग पाया जाता है थिंग्स, उसको वो लोग की रिसोर्सेस में कन्वर्ट करता है. अगर ह्यूमन बींग्स नहीं होगा इस दुनिया में तो कौन रिसोर्सेस को यूज करेगा, या अगर ह्यूमन बींग्स नहीं है तो कौन रिसोर्सेस क्रिएट करेगा? क्योंकि ह्यूमन बींग सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस माना जाता है जो अलग रिसोर्सेस को क्रिएट करता है. फर्स्ट कम ह्यूमन बींग्स एंड आफ्टर दैट ओनली डिफरेंट रिसोर्सेस आता है, क्योंकि वो ह्यूमन बींग से उसका एबिलिटी और उसका डिमांड से वो नेचुरल इंडोमेंट्स है, थिंग्स है, उसको रिसोर्सेस में तब्दील करता है. क्योंकि इसलिए ह्यूमन बींग्स को भी एक रिसोर्सेस बोला जाता है. देन ए पॉपुलेशन व्हिच इज हेल्दी, एक्टिव एंड स्किल्ड इज ए रिसोर्स फॉर ए कंट्री. तो जो पॉपुलेशन है, जो हेल्दी है, जो एक्टिव है और जो स्किल है, वो एक रिसोर्सेस है कंट्री के लिए, देश के लिए एक रिसोर्सेस माना जाता है. जो पॉपुलेशन बहुत हेल्थी है, स्वस्थ है और बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक है और बहुत
मीन्स स्किल है, उसको देश के लिए रिसोर्सेस माना जाता है। स्किल मीन्स जो भी, वो टीचर है या इंजीनियर है या डॉक्टर है, एनी प्रोफेशन जो स्किल है, अगर ऐसा है तो वो देश के लिए एक एसेट माना जाता है। इकोनॉमिक्स में एसेट बोलता है उसको, या एक देश के लिए वो रिसोर्सेस है। बिकॉज एग्जाम्पल, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल देंगे, जापान में मैंने बोला है, मीन्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू दिस सीनियर्स, योर सीनियर्स, मीन्स जापान ऐसा एक कंट्री है जिसमें रिसोर्सेस नहीं पाया जाता है, लेकिन वहाँ का गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि वहाँ नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, इसीलिए वहाँ का गवर्नमेंट ने अपना ह्यूमन रिसोर्सेस को, पॉपुलेशन को ऐसा एजुकेशन दिया है, ऐसा स्किल तैयार किया है, इसलिए जापान डेवलप कंट्री में गिना जाता है। क्योंकि वहाँ अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स बहुत सारा ऐसा है, इसीलिए वहाँ इन्वेंशन बहुत ज़्यादा होता है मशीन्स लोगों का। तो वहाँ का पॉपुलेशन इतना इंजीनियर से, डॉक्टर से अच्छा शिक्षा मिला है, स्किल लेबर ज़्यादा है, इसीलिए कंट्री डेवलप में है। हम लोगों का जैसे कि इंडिया में एग्जाम्पल, हम लोगों का देश में बहुत सा मीन्स ज़्यादा सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ ज़्यादातर अनस्किल लेबर है। दैट मीन्स हम लोग अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिलता है, अच्छा स्किल नहीं एक्वायर करता है इंडिया में, और एजुकेटेड नहीं होता है, इसीलिए हम लोग अनस्किल लेबर ज़्यादा है। दैट इज द एग्जाम्पल। तो जिस भी देश में अगर पॉपुलेशन एक्टिव होता है, एक्टिव है, हेल्दी है और स्किल है, तो वो कंट्री के लिए रिसोर्सेस बन जाता है। दैट इज द एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। देन people have the skill and knowledge to develop technology, and with its help they can create new resources which satisfy their needs. तो लोग अपना स्किल से, अपना हुनर से और अपना ज्ञान से टेक्नोलॉजी को क्रिएट करता है, और इसके बाद वो टेक्नोलॉजी अलग जो नेचर में रिसोर्सेस पाया जाता है उसको और अलग रिसोर्सेस में मीन्स तब्दील करता है, चेंज करता है या मोल्ड करता है अलग रिसोर्सेस में। तो ये ह्यूमन बींग्स इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस माना जाता है। दैट्स व्हाई, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही रिसोर्सेस को क्रिएट करता है और हम लोग ही यूज करता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस ह्यूमन बींग्स को माना जाता है। देन पीपल हैव द स्किल, तो लोगों के पास स्किल है और नॉलेज है, तो वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है और वो टेक्नोलॉजी अलग नेचुरल इन्वायरमेंट्स को रिसोर्सेस में तब्दील करता है। देन ह्यूमन बींग्स एक्सप्लोर, रिसर्च, डेवलप एंड एक्सप्लॉइट द ओरिजिनल रिसोर्सेस। तो ह्यूमन बींग्स एक्सप्लोर करता है, रिसोर्सेस को खोज करता है, रिसर्च करता है और डेवलप करता है, इसके बाद एक्सप्लॉइट करता है। एक्सप्लॉइट मीन्स एक्सट्रैक्ट, निकालता है रिसोर्सेस को नेचर से, ओरिजिनल रिसोर्सेस को। ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट इज ए प्रैक्टिस दैट कंबाइंस ट्रेनिंग, organization development and career development efforts to encourage improvement of an individual or a group of an organizational performance. तो ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट ये एक प्रैक्टिस है जो कंबाइंस ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और कैरियर डेवलपमेंट एफर्ट्स को इंकरेज करता है और इम्प्रूवमेंट, इंडिविजुअल में इम्प्रूवमेंट लाता है और एक ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में निर्भर होता है, उसको बोलता है ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, वंस मोर आई एम टेलिंग यू, ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट ये एक प्रैक्टिस है। ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट ये एक प्रैक्टिस है जो कंबाइन होता है थ्रू ट्रेनिंग के साथ हम लोग एक्वायर करता है और थ्रू ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम लोग डेवलप करता है और कैरियर डेवलपमेंट थ्रू हम लोग जैसा काम करते जाएगा तो ऐसा ही डेवलपमेंट होते जाता है और ये इम्प्रूवमेंट लाता है इंडिविजुअल पर, क्योंकि वो एक स्किल लेबर बन जाता है
और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट निर्भर होता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में। पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म करता है उस पर भी निर्भर है। देन लास्ट टॉपिक दैट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन, बिकॉज हम लोग रिसोर्सेज को बहुत एक्सप्लॉइट करते जा रहा है, लेकिन उसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है फ्यूचर यूज़ के लिए। अगर अभी हम लोग मीन्स बहुत तेज़ी से अगर ऐसा यूज़ किया है तो ये ख़त्म हो जाएगा रिसोर्सेज, तो फ्यूचर जनरेशन बहुत स्ट्रगल होगा। देन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। The term resources conservation refers to the careful use of resources. तो conservation of resources क्या है? The term resources conservation ये refer करता है careful use of, अच्छी तरह से हम लोग resources को कैसा use करना है, इसको refer करता है conservation of resources. The reserves of most of the natural resources are limited, and once they get exhausted, it takes an extremely long time to renew them. तो रिजर्व जो नेचुरल रिसोर्सेज का रिजर्व है वो लिमिटेड है ज़्यादातर, जैसे कि पेट्रोलियम, मिनरल्स, जितना भी मिनरल्स रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अगर उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना से वो ख़त्म हो जाएगा दुनिया से, और उसको अगर रिन्यू मीन्स वो फिर से रिसोर्सेज बनना है वो मिलियन ईयर्स लगता है। तो इसीलिए हम लोगों को रिसोर्सेज को अच्छी तरह से केयरफुल तरह से यूज़ करना चाहिए। देन the demand for resources is increasing because of the rise in population. Because resources का डिमांड बहुत इंक्रीज हो रहा है, हम लोगों को पता है। हम सिंपल थ्योरी आप लोगों को बता दे रहे हैं। मोर पॉपुलेशन मोर डिमांड, मोर पॉपुलेशन मोर प्रॉब्लम, मोर पॉपुलेशन मोर कंजम्पशन। इकोनॉमिक्स में ऐसा देखा जाता है। तो जैसा पॉपुलेशन हम लोगों का बढ़ते जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए डिमांड बढ़ते जाएगा। तो ऐसा ही पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है। Hence the resources are being used at very fast rate. इसीलिए रिसोर्सेज को बहुत फास्ट रेट में यूज कर रहा है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है रिसोर्सेज का। तो इसीलिए हम लोग बहुत एक्सट्रैक्ट कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को, जो लिमिटेड है वो ख़त्म हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को कंजर्व करना जरूरी है। देन since the demand is more than the supply, तो सप्लाई से भी ज़्यादा डिमांड मीन्स ज़्यादा हो गया है नेचुरल रिसोर्सेज का। मीन्स डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई बहुत कम तरह से हो रहा है। The reserve of natural resources are being depleted fast. तो सप्लाई कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज को मीन्स कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट कर रहा है हम लोग। इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहा है। डिप्लीट मीन्स खत्म होते जा रहा है। ये बहुत सीरियस मीन्स इशू है। In view of this, it is very important to conserve our natural resources. तो ऐसा कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट हो रहा है, पॉपुलेशन की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रहा है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली विदाउट वेस्टिंग देम। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ये मीन्स यूजिंग, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी तरह से इन ए प्रॉपर वे यूज करना है, उसको वेस्ट नहीं करके। जुडिशियस मीन्स इन ए प्रॉपर वे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है विदाउट वेस्टिंग, क्योंकि हम लोग बेकार में नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत वेस्टिंग में वेस्ट कर देता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, लाइट को मीन्स 24/7 किसी का घर में ऑन रखता है, और हम लोगों को मालूम है लाइट कैसा प्रोड्यूस होता है। ज़्यादातर इंडिया में लाइट प्रोड्यूस होता है थर्मल एनर्जी से, जैसे कि कोल को बर्न करके हीट करके प्रोड्यूस होता है,
जो बहुत मीन्स एनर्जी बचाने के लिए बहुत नेसेसरी है, इसीलिए मीन्स हम लोगों को अच्छी तरह से विदाउट वेस्टिंग यूज करना है नेचुरल रिसोर्सेज को। देन दैट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेट्स सी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मीन्स अच्छी तरह से रिसोर्सेज को यूज करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के, उसको बोलता है सस्टेनेबल। Sustainable development is a development that meets the needs of the present population without compromising the needs of the future generation। तो sustainable development ऐसा development means टेक्निक है, मेथड है, जिसमें हम लोग प्रेजेंट पॉपुलेशन का नीड्स को भी फुलफिल करेगा और फ्यूचर जनरेशन का नीड्स को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग उन लोगों के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के यूज करेगा, उसको बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट it involves identifying the reason for the depletion of our natural resources। और ये इन्वॉल्व करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है, रीजन खोजता है क्यों हम लोगों का नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट मीन्स खत्म होते जा रहा है, डिप्लीशन। देन प्रिवेंटिंग वेस्टेज, और ये मीन्स जो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, उसको भी आइडेंटिफाई करता है। एंड एक्सेस कंजम्पशन, और हम लोगों का कंजम्पशन क्यों इतना ज़्यादा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी पर मीन्स रिसर्च पर काम कर रहा है। रिसाइकलिंग, और यही रिसाइकलिंग कैसा हो सकेगा, हम लोगों का कंटिन्यू यूसेज को कैसा कम कर सकेगा, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कैसा वेस्टेज को कम कर सकता है, और रिसाइकलिंग कैसा कर सकता है, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेथड है। रीयूजेबल रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को रिसाइकल करके कैसा रीयूज करना है, वही मेथड है। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, प्रोटेक्शन आवर एनवायरनमेंट, preserving natural vegetation and wildlife, and also using alternative resources which are abundantly available। तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, इस पर वो लोग काम कर रहा है, जैसे कि रिसोर्सेज का वेस्टेज को कैसा रोकाया जा सकता है, और रिसोर्सेज का कंटिन्यूस एक्सेसिव कंजम्पशन को कैसा रोका जा सकता है, और रिसाइकलिंग कैसा करके हम लोग रिसोर्सेज को फिर से रिसाइकल करके रीयूज कर सकता है, और पॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है। प्रोटेक्टिंग, हम लोगों का इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करता है, और प्रिजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन, जैसा कि पहाड़ और ये क्या बोलता है फॉरेस्ट, और ये मीन्स रिवर्स लोगों को कैसा हम लोग अच्छी तरह से रख सकता है प्रोटेक्ट करके, और वाइल्ड लाइफ को भी, एनिमल्स को भी, और हम लोग अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को यूज करने के लिए कैसा क्रिएट कर सकता है, यहीं पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहीं पर निर्भर है, यहीं पर सजेस्ट करता है, और इसको ही वो लोग आइडेंटिफाई या रिसर्च मीन्स इस पर निर्भर है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स टेक्निक। देन our motto of sustainable development should be to, हम लोगों का मोटो, हम लोगों का गोल क्या होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नंबर ए, improve the quality of life and general standard of living। तो नंबर ए, हम लोगों को मीन्स ऐसा मेथड एडॉप्ट करना चाहिए, हम लोगों का जो क्वालिटी है, लाइफ का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है, और जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना है। एंड नंबर 2, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम लोगों का मोटो होना चाहिए। नंबर बी, कंजर्व द अर्थ डाइवर्स रिसोर्सेज, और आर्ट्स का जो बहुत सारा रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करना है, बचा के यूज करना है, मीन्स विदाउट वेस्टिंग यूज करना है। एंड नंबर सी, रिड्यूस डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज को जो डिप्लीट हो रहा है तेजी से, उसको हम लोगों को थोड़ा कम करना है। नेचुरल रिसोर्सेज को मीन्स कैसा हम लोग मिनिमाइज कर सकता है यूसेज को, अल्टरनेटिव सोर्सेज हम लोगों को खोज करना है, ऐसा होना चाहिए हम लोगों का मोटो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और नंबर डी, एडॉप्ट ए प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और हम लोगों को
अच्छा एटीट्यूड्स मीन्स हम लोगों को अच्छा एटीट्यूड्स दिखाना है टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हम लोगों को रेस्पेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। हम लोगों का जो वातावरण है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना है, साफ रखना है। जैसे कि रिवर्स, फॉरेस्ट, लेक, इन लोगों को प्रिजर्व करना है। ऐसा होना चाहिए हम लोगों का मोटो। एंड नंबर ई, सेव फॉर द फ्यूचर जेनरेशन। और फ्यूचर जेनरेशन के लिए हम लोगों को बचा के रखना है नेचुरल रिसोर्सेस को। The easiest and most successful way of conservation of resources is to follow the 3Rs method। और सबसे easiest way है और सक्सेसफुल वे है जो रिसोर्सेस को कंजर्व कर सकता है, वो है हम लोग फॉलो कर सकता है 3Rs मेथड। या 3Rs मेथड क्या है हम लोग देखेंगे। वो है रिड्यूस, नेचुरल रिसोर्सेस को जो यूसेस है उसको रिड्यूस कर सकता है हम लोग, रीयूज कर सकता है रिसाइकल करके, या हम लोग उसको फिर से दोबारा यूज कर सकता है, और हम लोग जो रिसोर्सेस है इसको रिसाइकल करता है। ये तीनों को RS मेथड बोला जाता है। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। सो आवर चैप्टर इज ओवर। तो हम लोग सबसे इजीएस्ट वे है जो रिड्यूस कर सकता है वो है हम लोग फॉलो कर सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकता है, वो है हम लोग 3Rs मेथड को फॉलो कर सकता है। रिड्यूस, नेचुरल रिसोर्सेज को जो यूज करता है उसको रिड्यूस कर सकता है, और रीयूज कर सकता है, और रिसाइकल कर सकता है। यही 3Rs मेथड है। And our chapter 1 geography is over. If you have any queries, you are most welcome to ask. Okay, thank you very much.